तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठ जाइए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के पहले विनर का नाम। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो कौन है? Yes, हम। तो आज के पहले विनर का नाम है मिस्टर संजू। संजू, ये तो तुम्हारा नाम है, लेकिन दो शहजादियां कौन है? नीति, मुझे क्या पता कि बाकी की दो लड़कियां कौन है। हाँ, वो भी है। जिन दो शहजादियों की सोच इनसे बहुत ज्यादा मिलती है, उनमें से एक है मिस नीति। चलो संजू, स्टेज पे चलते हैं। नहीं नीति, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा मतलब? मेरा मतलब है कि मुझे ना स्टेज पे है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से प्रॉब्लम होती है। प्लीज समझो ना। संजू चलो ना। मुझसे नहीं होगा नीति, प्लीज। और हमारी दूसरी लकी गर्ल है मिस नुपुर। संजू, ये नुपुर कौन है? मुझे क्या पता। तो दोस्तों, हमारे तीनों विनर्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। सो गाइस, आज के हमारे पहले राउंड के विनर को मिलेगा फ्री डिनर। गाइस, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब तक हमने सोच का मेल देखा है, अब हम देखेंगे किस्मत का खेल। जी हाँ, हम खेलेंगे एक और खेल। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? अब आपको इसमें मिलेगा एक डिजिट, यानी एक नंबर। आप सब में से वो सिर्फ दो लोग ऐसे होंगे जिनके पास होंगे ये सेम नंबर, और जिस कपल के पास होगा ये सेम नंबर, उन्हें मिलेगी कपल ऑफ द इवनिंग की ट्रॉफी। संजू, ये गेम भी हमें ही जीतना है, ओके? नीति, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पे रुको, मैं बस अभी आया। अभी आया मैं, 2 मिनट में। संजू भी ना अचानक से पता नहीं क्या ही हो जाता है इसे। बाकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची, क्या हुआ हमारी मिशी को? ऐसी उदास क्यों है हमारी गुड़िया? परी चाची कहाँ है? ओहो, तो ये बात है। हमारी गुड़िया को प्यारी चाची की याद आ रही है। अच्छा, तुम एक काम करो, जब तक तुम ये खाना खाओगी ना, तब तक परी चाची भी आ जाएंगी, और फिर मैं तुम्हें एक चॉकलेट लेके दूंगी। नहीं, जब तक परी चाची नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, चॉकलेट भी नहीं। मुझे परी चाची की याद आ रही है। आपने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना? अगर ऐसे नहीं खाओगे तो वीक हो जाओगे, और फिर आपकी परी चाची को पता चलेगा, फिर तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी, है ना? इसलिए प्लीज थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। उठो, आओ। मैं खाना, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। मिशिका, मिशिका, परी बस आती होगी, लेकिन उनके आने से पहले जो आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, उनका क्या? उनका पेट तो भरना ही पड़ेगा ना आपको, वरना गुस्से में आके पेट के अंदर से ऐसे ना काट लेंगे वो। फिर तो बहुत दर्द होगा ना आपको। होने दो, पर मैं नहीं खाऊंगी। मुझे परी चाची की याद आ रही है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बस। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अभी तो आप घर पे हो, लेकिन जब फिर आप हॉस्टल चले जाओगे तब क्या? तब तो बिना परी चाची के रहना पड़ेगा ना आपको वहाँ पे, हाँ? इससे तो मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे यही रहना है परी चाची और राजेश चाचू के साथ। पता है, मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। मैं ना आज सुपरमार्केट गई, और पता है मैंने वहाँ पे क्या देखा आज? क्या? वो नए वाले यमी जो नूडल्स आए ना, वो देखे मैंने। अच्छा, वो न्यू फ्लेवर वाले? हाँ, वही न्यू फ्लेवर वाले जिसमें शेजवान सॉस मसाला है ना, वो वाला देखा मैंने सोचा था कि अपनी मिशिका के लिए ले लूं मैं, लेकिन
अब तो आपको खाना ही नहीं है ना, तो फिर अब ना नूडल्स बनेंगे, ना मैं खाऊंगी, ना परी खाएगी, ना चाचू खाएंगे, ना कुछ कोई और। प्यारी चाची प्लीज बना दो, प्यारी प्यारी चाची। लेकिन पर आपको तो खाना ही नहीं है ना। हाँ, और आप नहीं खाओगे तो फिर तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और वैसे भी आपकी ये परी डॉल, इसने भी तो कुछ नहीं खाया है ना। आप चाहते हो आपकी ये परी डॉल भूखी रहे? नहीं, एक काम करो, क्या? आप नूडल्स बना लो, मैं परी डॉल के साथ खा लूंगी और परी चाची के लिए बाकी रखूंगी ताकि जब वो आए तब वो खा सके। तब तक मैं वो खाना खा लूंगी। ओके ठीक है, मैं नूडल्स बना के लेके आती हूँ, तुम डॉल के साथ खेलो। ये हुई ना मिशी वाली बात। परी तुम यहाँ क्यों? मेरा मतलब है यहाँ क्या कर रही हो? सच बोल नहीं सकती कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आई हूँ। उस लड़की को देखने आई हूँ जिसके कारण तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे सब पता चल गया है राजीव। बस यही सोच रही हूँ कि तुमसे कैसे सच उगलवाऊँ। अगर तुमने साफ बता दिया ना तो कहीं वो बात सच ना हो जाए जो मैंने देखी थी। परी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दोगी? यहाँ पे क्यों आई हो? तो मैं क्या मैं यहाँ पीछे करी हो मेरा? शक करी मुझ पर? जासूसी करी हो मेरी? नहीं, मैं यहाँ मिशिका के लिए मीठा पैक कराने आई थी। उसे ब्लूबेरी चीज केक बहुत पसंद है ना, और यहाँ बहुत फेमस भी है। थैंक गॉड इसे कुछ नहीं पता चला। मुझे तो लगा था इसने मुझे नीति के साथ देख लिया। देख तो मैंने लिया है तुम्हें उस लड़की के साथ, बस उसका चेहरा नहीं देख पाई कि आखिर कौन है वो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो कपल रेस्टोरेंट है ना, और यहाँ कपल फेस्ट भी चल रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ वहाँ क्यों देख रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे सवाल का? एक मिनट में भी आया। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आप, क्या बात है। माय वाइफ परी। ये आदमी और औरत कौन है, और राजीव इनके पास क्या करने गए? हे बाबा जी, ये सब आखिर हो क्या रहा है? राजीव विजय क्यों कॉल कर रहे हैं? मोंटी फोन उठा यार। एक काम कर, तो गेम खत्म होने के बाद ही कॉल बैक करता हूँ। बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं? खुद तो मजे कर रहे हैं और यहाँ मुझे चैन से गेम नहीं खेलने दे रहे। इनके फोन उठाने के चक्कर में ना मेरी गेम खराब हो जाएगी। कॉल अर्जेंट। क्या स्यापा है ये वीरे भी ना। गेम तो गई। मोंटी मैं तुझे कितने कॉल कर रहा हूँ यार, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी कॉल कर रहा हूँ ना, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? सॉरी वीरे, वो गेम का क्लाइमेक्स बैटल चालू था ना, तो क्या आप तो वहाँ मजे कर रहे हो ना? कौन से मजे, मर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और तुझे अपने गेम के क्लाइमेक्स की पड़ी यार। यहाँ मेरी जिंदगी का क्लाइमेक्स होने वाला है भाई। क्यों वीरे, ऐसा क्या हुआ? अरे यार मैं डिनर डेट पे आया था नीति के साथ, यहाँ पे परी भी टपक गई है। क्या? अरे भाभी और माँ? हाँ यार, परी यहाँ पे आ गई और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे नीति के साथ देख लिया यार। कहीं 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 सब खत्म तो नहीं हो जाएगा मोंटी? मैं फंस तो नहीं जाऊंगा भाई? रिलैक्स वीरे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे परी भाभी शांत थोड़ी ना बैठती, अगर उन्हें ये सब पता चलता तो अभी तक तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। ये देख के कि उनकी सहेली उनकी सौतन है, वो सीधा नीति के पास जाती और दोनों मिलके ना आपको छोड़ते नहीं। बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन मोंटी यार मुझे ना पक्का लग रहा है कि परी को शक हो गया यार। शक क्यों होगा? आपने कोई प्रूफ छोड़ा है क्या? इसके अलावा राजीव से मिलने के बाद। मोंटी काम कर, मेरे रूम में जल्दी से जा और वहाँ पे ना एक व्हाइट शर्ट होगी जो मैंने होटल में पहनी थी, वो ढूंढ जल्दी। शर्ट का क्या करना है? या आप वापस होटल जाने की प्लान तो नहीं कर रहे ना? ये मोंटी बकवास बंद कर यार, जो बोल रहा हूँ वो कर प्लीज। ठीक है वीरे। मिली 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 मिली। वीरे यहाँ तो दिख नहीं रहा है कुछ। रूम में नहीं तो हाँ वॉशरूम में जा, वॉशरूम में जा, वॉशरूम में जा। वॉशरूम में? हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ। एक मिनट।
ना मोंटी। हाँ मिल गई शर्ट, मिल गया सबूत भी, लिपस्टिक का मार्क। मोंटी यार ये मार्क नहीं मार्केश की दशा है यार। ये मुझे मत भाई कि ये दोनों सहेलियां मुझे मिलके छोड़ेंगे नहीं यार। मोंटी मोंटी सब खत्म हो गया यार, मैं फंस गया यार मोंटी, मैं क्या करूं यार मोंटी। शांत रहो वीरे, आप शांत रहो, घबराओ मत। मेरे पास एक आइडिया है। देखो नीति तो वहां से जाएगी नहीं क्योंकि वो डिनर डेट पे है ना, तो आप परी भाभी को भगाओ वहां से। वो थोड़ी सेंटी टाइप की है ना, थोड़ी नरम दिल की। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले, उन्हें आप पे शक हो, तो आप एक काम करो, आप उन्हें खुद ही सब कुछ बता दो। मोंटी क्या बकवास कर रहा है यार, सब सच जाके बता दो। तू तो बात कर रहा है कि मैं कुल्हाड़ी पे जाके अपने पैर मार लूं। नहीं नहीं वीरे, कुल्हाड़ी को ना ऐसे एडजस्ट करो कि अगर पैर पे भी गिरे ना तो चोट भी ना लगे। बाकी तो आप समझदार हो, है ना। अगर दो शादियां कर सकते हो तो दो बीवियां तो मैनेज कर ही लोगे ना। तुझसे बात मत करता। अरे सिम्मी दी, आपको कितना टाइम लगेगा ये दूध उबालने में? मुझे मिशिका के लिए नूडल्स भी बनाने हैं दी। किस बात के नूडल्स बनाने हैं आपको? उसे बोलो जो बना है वो खाएगी, वरना भूखी सो जाए। महारानी नहीं है वो कहीं की। सिम्मी दी, कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए प्लीज। बख्श दीजिए मतलब? क्या बोला है मैंने किसी दूसरे को जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं आप जैसे गुस्सैल और फ्रस्ट्रेटेड लड़की को? हर वक्त किसी न किसी पर चिल्लाती रहती हो और झिल्लाती रहती हो आप। यही तो काम है आपका। थोड़ा ना खुश रहना सीखो सिम्मी दी, नहीं तो एटलीस्ट दूसरों को तो खुश रहने दीजिए आप। दिमाग को ठंडा रखने के लिए ना एक किताब दूंगी मैं आपको, उसे पढ़िए और शांत रहना सीखिए। एक सेकंड, उस धोखेबाज और भगौड़ी औरत की बेटी की वजह से आप मुझे इतना सुना रहे हो? ठीक, जो करना है करो, बनाओ नूडल्स। मैं भी देखा कैसे बनते हैं नूडल्स। बनाओ बनाओ नूडल्स बनाओ। एटा आपने केमोन जिद सिम्मी दी, क्या जिद है आपकी? हाँ है मेरी जिद, है मेरी जिद। अभी जाके मम्मी को सब बता दूंगी और उस बच्ची का बोरिया बिस्तर बांध के उसे बाहर फेंकवा दूंगी। बर्थडे तक भी वेट नहीं करूंगी मैं। देखना चाहते हो आप? चैलेंज कर रहे हो आप मुझे? अरे आई एम सॉरी सिम्मी दी, गलती हो गई मुझसे। भूल जाइए ना मैंने जो भी कुछ कहा है आपसे। लेकिन आप वो याद रखो जो मैं बता रही हूँ। दोबारा इस लड़की की हिमायत की ना मेरे सामने, तो उसके साथ साथ आपका भी बोरिया बिस्तर बांध के बाहर फेंकवा दूंगी। और किताब तो मैं दूंगी अब आपको, जिससे आप ये सीखोगे कि नमक स्वाद अनुसार और बहस औकात अनुसार करनी चाहिए। समझे? भैंस के आगे बीन बजाने से सिर्फ शोर होता है, ये नहीं समझने वाली उल्टा मिशिका के लिए और परेशानी खड़ी कर देगी। एक काम करती हूँ, परी को कॉल करके कह देती हूँ नूडल्स लाने के लिए, वही पैक करवा के ले आएगी किसी होटल से। कैसे बोलूं परी से कि मैंने उसी की सहेली से, मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड से ही डबल क्रॉस कर दिया। लोगों की तो दाढ़ी में तिनका होता है, मैंने तो तिनके वाली दाढ़ी उगा ली यार। अब इन तिनकों में से ही परी नाम का तिनका मुझे डूबने से बचा सकता है। हे बाबा जी संभाल लेना, मैं सच बोलने जा रहा हूँ। नीति मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज चलो ना, एक मिनट आओ। प्रॉब्लम क्या है संजू? बता। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ क्या है? ओहो, पहले तो मुझे वहाँ अकेले छोड़ के आ गया और अब हुआ क्या है? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ पकड़ लिया, वो भी रंगे हाथों। नहीं मैं तो बस। देखा, पसीने भी आ रहे हैं तुम्हें। संजू सच बताओ, कुछ नहीं छुपा रहे ना मुझसे? नहीं नीति, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? यार तो इतने टेंशन में क्यों हो तुम? वहाँ से अचानक क्यों आ गए यहाँ पर? वो मुझे एक ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आया था और मैं ना बात कर ही रहा था कि एक वेटर मेरे सामने से निकल गया और वो ना मिर्ची के पकौड़े लेके जा रहा था। तुम्हें तो पता मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने 3-4 खा लिया और अब एसिडिटी हो गई, तो इसी वजह से पूरी बॉडी ना गर्म हो रही है, बस पसीने इसी की वजह से आ रहे हैं। सच हो यार, अगर तुम्हें पता है कि स्पाइसी चीजें सूट नहीं करती तो खानी क्यों खाते हो? बीवी कंट्रोल करना चाहता हूँ लेकिन होता ही नहीं। ये तुम्हारी आउट ऑफ कंट्रोल वाली आदत है ना, एक दिन तुम्हें बहुत बुरा फंसाने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अचानक से देख के डर क्यों गए थे? चौंक गए थे ना? मैं चौंक गया था। हाँ मैं चौंक गया था, वो एक्चुअली मैं तुम्हें फेस्ट में अंदर छोड़ के गया था ना, तो मैंने तुम्हें बाहर देखा तो थोड़ा सा शॉक हो गया। मुझे टेंशन हो गई थी कि कोई जान पहचान वाला हमें बाहर देखना ले। अरे भाई देख ले तो देख ले, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अब। इसी बात की तो टेंशन है। I mean, यही प्रॉब्लम तो है बीवी। अगर हम लोग बाहर होते और कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो हमारा सारा टाइम वेस्ट कर देता। और आज का दिन, आज की रात सिर्फ और सिर्फ मेरी और तुम्हारी ना, जस्ट मी एंड यू।
संजू तुम एक नंबर की बड़ी वाली फ्लर्ट हो यार। बात ऐसे फट से बदलते हो जैसे कोई गिरगिट रंग बदल रहा हो। किसी दिन खुद तो नहीं बदल जाओगे ना? नहीं निधि, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और अगर दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, याद रखना। अच्छा ठीक है, अब हम चलें, वरना ना कपल्स ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी यार। संजू आजा आजा, जल्दी आओ। नीति को यहाँ से भेजना इम्पॉसिबल है, परी को ही भेजना होगा। और भेजू कैसे? संजू परी मिला राजीव, या फिर डीजे वाले से बुलवाऊं? नहीं आंटी जी, राजीव मिल गए। वो उनको बाहर कोई दोस्त मिल गए थे ना, वो बस आ ही रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। अब हम असली वाली गेम पर ध्यान देते हैं, ठीक है? पर ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली गेम है ना, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। पता क्या परी, 99% हस्बैंड वाइफ के ना विचार मिलते नहीं है, और कुंडली में उनके गुण मिल जाते हैं। तो इसलिए ना जो ये नंबर शंबर वाली गेम है ना, ये बिल्कुल सही है। एक जैसा नंबर मतलब रब ने बना दी जोड़ी। चल ना, कितनी बातें करती है, चल। So guys, are you ready? ओके, तो अब आप सबको चिट्स बांटी जाएंगी और उन चिट्स में लिखे हुए नंबर को आपको ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की चिट्स पे वो सेम नंबर होगा और वही होंगे आज के विनर्स। जैसे रब ने बना दी जोड़ी। चिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए प्लीज। सो गाइस, आप में से कोई भी अपने पार्टनर को तब तक अपना नंबर नहीं बताएगा जब तक मैं एक नंबर अनाउंस नहीं करता। इज दैट क्लियर? यस। ओके। परी खोल ना अपनी चिट खोल। लेकिन आंटी जी मैं लेकिन कुछ नहीं, मैंने ही तुम दोनों का ब्याह करवाया है। और तू देखना, तेरा और राजीव का नंबर ना तुम्हारे गुणों जैसा सेम टू सेम मैच करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो वारे न्यारे, फिर तो सब ना कविता जी से शादियां करवाएंगे और मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और देख, मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, देख। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। सर प्लीज अब बैठ जाइए। अब हम नंबर रिवील करने वाले हैं। तो नंबर है 9 2 3 4 5 6। अरे ये तो सर का नंबर है। शायद मेरी चिट पे भी यही नंबर है। ओ नो यार, अगर इसका भी सेम नंबर हुआ तो ये भी उठ के स्टेज पे आ जाएगी। और फिर परी ने जैसे हम दोनों को देखा तो मेरा गेम फिनिश। ओ बाबा जी प्लीज कुछ चमत्कार करो ना। हम सब लोग वेट कर रहे हैं गाइस। क्या किसी की भी चिट में ये सेम नंबर नहीं आया है? अरे देख ना अपनी चिट देख, क्या पता तू और राजीव ही हो आज के विनर। ला मैं खोलती हूँ। परी तू ही है, सेम नंबर है तेरा राजीव का। हाँ बताओ गाइस, किसी का तो आया होगा। कम ऑन एनीवन? मिल गया जी, नंबर मिल गया। ना मेरा नहीं है जी, इसका है, इसका। उठ ना, लाइट में खड़ी हो जा ताकि सब लोग तुझे देख सके। उठ ना, उठ तो सही। अरे मेरी
पर्ची गुम गई, नीचे गिर गई कहीं। मैं देखती हूँ। ओह गॉड, ये संजू यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हम कपल है तो हमारा नंबर मैच करना चाहिए ना। देखती हूँ एक बार। ये क्या किया है? सारी साड़ी खराब कर दी। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी मैम, सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था, सब पे पानी फेर दिया। शिट। नीति तुम एक काम करो ना, वॉशरूम जाके अपनी ये साड़ी साफ कर लो। इतनी अच्छी साड़ी थी, सारी खराब हो गई। तब तक मैं तुम्हारी चिट का नंबर देखता हूँ। सेम ही होगा ना हमारा, तो इनको जरूर कोई गलतफहमी हुई हो। चेक करो, मैं जाकर आती हूँ। हाँ। अब नीति को यहाँ नहीं आने दूंगा, वरना मेरा भाड़ना फूटना पक्का है। और रोकूंगा कैसे उसे मैं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही निकल लेता हूँ यहाँ से। ना रहेगा संजू और ना होगा संग्राम। निकल ले बेटा, नीति को तो बाद में कन्विंस कर लूंगा। आंटी जी, ये लीजिए। मिल गई जी, मिल गई, चिट मिल गई, मिल गई, चिट मिल गई। तो प्लीज आप दोनों स्टेज पे आ जाइए, प्लीज। अब तो गया मैं। अगर हम दोनों स्टेज पे गए और नीति ने हमें देख लिया तो आज संजू और राजीव दोनों का दी एंड पक्का। सारी साड़ी खराब कर दी। पर्स तो भूल गई, लेके आना पड़ेगा। इनकी सोच भी नहीं बल्कि इनकी किस्मत भी एक दूसरे से बहुत मिलती है। तालियां। सर, मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, एक फोटो हो जाए इस ब्यूटीफुल मोमेंट की। सर प्लीज आप दोनों थोड़ा स्माइल कीजिए। आई नो प्यार और शादी के बाद अच्छे अच्छों की हंसी गायब हो जाती है, पर एटलीस्ट इस फोटो के लिए तो आप थोड़ी स्माइल कीजिए प्लीज, एक प्यारी सी स्माइल। इससे पहले कि नीति बाहर आए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें यहाँ मेरे साथ बहुत अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ आई ही नहीं हो। जब आप किसी के बारे में गलत सोचने लगते हैं तो फिर उसकी हर बात गलत लगने लगती है। लेकिन बाबा जी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका मैं क्या करूँ? ये जो आज राजीव के साथ यहाँ खड़ी हूँ, इसको सही मानूं या फिर उस लिपस्टिक वाले कुर्ते और राजीव के साथ बैठी हुई उस लड़की को, किसे सही मानूं बाबा जी? चले? इफ यू डोंट माइंड सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर बाय लक आप दोनों को ये ट्रॉफी मिली है?
आप दोनों तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे हमारे 70s 80s की फिल्म्स के हीरो हीरोइन शर्माते थे। दोनों ही बहुत शर्माते हैं ये, पर एक्चुअल में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओहो क्या बात है, फिर तो जोरदार तालियां हो जाएगा। थैंक यू चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक सेल्फी हो जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरा क्लचर कहाँ गया? यही तो था। आई थिंक नीति के साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था कि परी घर रहेगी या कहीं जाएगी। इससे अच्छा तो मैं नीति घर चला जाता या फिर नीति के साथ कुछ दिन कहीं गायब हो जाता। टेबल के नीचे कैसे गिर गया? थैंक यू सो मच सर। नीति दोबारा कहाँ गई? अभी तो यही थी। यहाँ इस परी को क्लैरिफिकेशन दूं या वहां नीति को संभालूं? ये क्या मुसीबत मोड़ ले ली मैंने बाबा जी। सो सर प्लीज कुछ बताइए आप अपनी वाइफ के बारे में। आपकी सोच, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी परफेक्ट कैसे है? प्लीज। वो मैं सर 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 प्लीज, मुझे नहीं, हमारी ऑडियंस को बताइए। कोई स्पेशल रीजन नहीं है, बस मिल गई सोच। एक्सक्यूज अस प्लीज। थैंक यू। चलो लॉज बोला था ना मैंने, बहुत शर्मिले हैं ये। क्या हुआ राशि? परी वो एक्चुअली ना मुझे स्टेज फियर है और मुझे ना ऐसे पब्लिकली किसी भी रिश्ते के बारे में ऐसे बात करना पसंद नहीं है। और हमारा रिश्ता तो स्पेशल है ना, बहुत ही पवित्र है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। अब किसी को शादी के मायने क्या समझाना। इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम और मैं एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, राइट? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन थी राजीव? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो ना? मुझे फॉलो करती आई हो ना तुम? राजीव को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्यों इनका पीछा करती हुई यहाँ तक आई हूँ? अब राजीव वो तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना? इसका मतलब राजीव को सब पता है, लेकिन कैसे? आओ एक सेकंड मेरे साथ। कहाँ? उधर आओ, चलो। हाय हाय, मीट माय वाइफ परी। अब सत श्री अकाल। रोहित। सिकल, सुहाना। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, वो अपने मिस्टर मेहता है ना, वो दूसरे सेक्शन में डिनर कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे मिलके आता हूँ। चलो परी। मिस्टर मेहता? कौन? अरे अपने मिस्टर मेहता, थोड़े मोटे से हैं, चश्मा लगाते हैं। शायद तुम भूल रहे होगे। चलो परी आ जाओ। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास पानी देना। थैंक यू। राजीव, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। ठीक नहीं लग रही मतलब? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, कुछ नहीं चल रहा है। आई नो तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसके साथ आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, राइट? तुम कितना ही मना करो, लेकिन जो तुम सोच रही हो ना वो बिल्कुल गलत नहीं है। आफ्टर ऑल यहाँ पे सब कपल्स ही तो आते हैं। एक सेकंड, मुझे एक कॉल करना है। ये बॉस कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? एनीवेज, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ वो मैंने अभी तुम्हें रोहित से मिलाया ना, अभी जस्ट उसका जस्ट अभी ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़ में। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत ही जल्दी मेरी उससे दोस्ती हो गई। लेकिन काम में थोड़ा कच्चा है तो बॉस थोड़ा नाराज रहते हैं उससे, बट दिल का बहुत साफ इंसान है। तो चाहता था कि अपनी वाइफ को कहीं बाहर आउटिंग पे लेके जाए। शहर में नया है तो वो काम में फंस गया, और काम में फंस गया तो लेट हो गया। अब बेचारी उसकी वाइफ उससे नाराज हो जाती, तो मैंने कहा कि तू आराम से काम फिनिश कर और डायरेक्ट रेस्टोरेंट पहुंच जाना। तब तक मैं उसकी वाइफ, क्या नाम था उसका, सुहाना। करेक्ट,
कि सुहाना को रेस्टोरेंट लेके आता हूँ। तो तुम इतनी देर से सुहाना के साथ थे? हाँ, सुहाना के साथ था। क्यों, तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। वो एक्चुअली उनकी नई शादी हुई है ना, तो बच्चों के लिए लड़ते हैं। क्या बताऊं, ऑफिस में काम इतना ज्यादा था तो मुझे लगा कहीं रोज का मूड ऑफ रहा तो काम खराब ना हो जाए, और काम खराब हो गया तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ को थोड़ी आउटिंग की जरूरत थी तो मैंने उनको ये प्लेस सजेस्ट कर दिया। इनफैक्ट उसकी वाइफ को मैं खुद लेकर आया था यहाँ पे।